सत श्री अकाल। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ जुड़े हो। एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट जी हो रही है, मैं दोनों में बोल देता हूं जी, क्योंकि ये मसला सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। जो घटनाएं पिछले कुछ दिनों से जिनका बोलबाल था, वो जो कल घटना घटी है और उसका जो प्रभाव है वो देशव्यापी है। हर एक कॉर्नर से आवाज़ें उठ रही हैं, परंतु सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव राजनीतिक तौर पे पंजाब में देखने को मिलेगा, या पहले भी मिला है। उस संबंध में कोई भी बात आपसे करने से पहले मैं बेनती करूंगा जोशी जी, हमारे इंद्रजीत जी से। इंद्रजीत जी प्लीज़। कोई बेड़ी दा मल्हा ना रहा। हंसने की बात नहीं है साहब इसमें। बेड़ी दा मल्हा, जो लोग पंजाबी नहीं समझते उनके लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि किश्ती का मल्हा नहीं रहा। ये जो गीत गाया जा रहा था, ये कोई पुराना गीत नहीं है। ये कल सुबह भगवंत मान जी ने खुद अपने मुखारविंद से अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठ के जश्न मना रहे थे। मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ उन्होंने, कलाकार तो थे ही, अब क्या ज्योतिषी का धंधा भी चालू कर लिया गया? या तो ज्योतिषी हो गए भगवंत मान जी, या उन्हें इस बात का एहसास था और इसलिए अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहे थे, और जो बात उनके दिल में थी वो जुबान पे आ गई। ए फ्रॉइडियन स्लिप, जिसे आप कह सकते हैं कि उनके जो दिल की बात थी वो जुबान पे आ गई। बेड़ी दा मल्हा ना रहा। और आज आम आदमी पार्टी के साथ यही घटना घट रही है, जिसके लिए कल भगवंत मान जी ने अपनी जुबान से सुबह ये प्रगटावा किया था। क्योंकि चर्चाएं तो मेरे ख्याल में जब से 1 साल से पहले, जब पहला समन इशू किया गया था भगवंत मान इनको, केजरीवाल साहब को चर्चा तब से थी भी मुझे गिरफ्तार किया जाना निश्चित है। समय किसी को नहीं पता था, परंतु शायद भगवंत मान जी को इसका एहसास हो गया। और अकेला एहसास भगवंत मान जी को नहीं, राघव चड्ढा जी को भी हो गया सर। अभी कुछ दिन पहले मैंने ये सवाल पूछा था कि वेयर इज राघव चड्ढा। बयान कई अखबारों में छपाए गए कि शायद रेटिना डिटैचमेंट को लेके इंग्लैंड गए हुए हैं, लंदन गए हुए हैं राघव चड्ढा जी। मैंने अपनी सहानुभूति भी प्रकटाई, और कल राघव चड्ढा जी का एक ट्वीट आता है। फॉर योर बेनिफिट 1 मिनट में आई विल बेग योर पेशेंस, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। राघव चड्ढा जी का ट्वीट है कल का, वेयर ही सेज यस्टरडे वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू विजिट पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर टू अटेंड द प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन सेशन। ये करके आखिर में वो बोलते हैं, आई थैंक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर नव पी मिश्रा जी एंड MP वीरेंद्र शर्मा जी फॉर द इन्विटेशन एंड ग्रेशियस हॉस्पिटैलिटी। सब जिन शर्मा जी के लिए उनका धन्यवाद कर रहे हैं, आज एक न्यूज़ रिपोर्ट छपी है उन्हीं के संबंध में, वीरेंद्र शर्मा जी जिनका नाम उन्होंने लिया है, जो बता रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं राघव चड्ढा जी के एक्सटेंडेड स्टे इन लंदन को लेके। वीरेंद्र शर्मा जी को मैं कोट कर रहा हूं बकौल न्यूज़पेपर रिपोर्ट के, देयर वर नो मीटिंग्स, ही ओनली अटेंडेड Prime Minister's questions hour. I am not aware of his UK's visit. किस पर्पज वास्ते गए है, क्यों गए, अख दे ऑपरेशन का किते कोई ना उन्होंने चर्चा ना कहने, मैनू पता वो आ गए
ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, इन सबको एहसास था साहब, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਹੁਣ सिरे तक पहुंचने वाले हैं। बड़े शातिर किस्म के लोग हैं, चाहे अपने आप को आम लोग बताते हैं, आम लोगों की पार्टी बताते हैं, बड़े शातिर किस्म के लोग हैं जो नेता हैं। उन्होंने इतने फायर वॉल, क्योंकि सब आप कंप्यूटर लिए बैठे हैं, देयर आर टू मेनी फायर वॉल्स बिटवीन जो एंड सरगना जिसे सुप्रीमो बोलते हैं, ये शब्द पॉलिटिकल वोकैबुलरी में आम आदमी पार्टी के आने के बाद ही शामिल हुआ है। सुप्रीमो जी को कवर करने के लिए चाहे सत्येंद्र जैन जी थे, चाहे सिसोदिया जी थे, चाहे एमपी साहब थे संजय सिंह जी, और अब सारी फायर वॉल्स को क्रॉस करके आज जो है दबिश खुद सुप्रीमो तक पहुंच गई। भगवंत मान जी, कल शाम को मैंने बड़े गौर से, क्योंकि 7 बजे के करीब ईडी की टीम केजरीवाल साहब के घर पे पहुंच गई थी, एक ट्वीट जरूर आया भगवंत मान जी के ऑफिस से, परंतु वो भगवंत मान जी जो सुबह खुशियां जश्न मना रहे थे, कोई रील पे डाल रहे थे अपना वीडियो, कोई इंस्टाग्राम पे चल रहा था, कोई टीवी पे भी रिलीज किया गया, खबरों ने भी चलाया, वो नदारत थे। 7 बजे से लेके रात 12 बजे तक मैं देखता रहा, हर मिनिस्टर, हर आम आदमी पार्टी का लीडर, नेता, मिनिस्टर, एमएलए, सब ने आके इसके ऊपर अपनी चिंता जाहिर की, परंतु सुबह गाने गाने वाले, टप्पे गाने वाले भगवंत मान जी नदारत थे। कारण क्या था सब? एक भगवंत मान जी नदारत थे, एक चीमा साहब नदारत थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल एज एक्साइज मिनिस्टर, दोनों गायब थे। एक के घर में जश्न मनाया जा रहा था, एक के घर से कागज साफ किए जा रहे थे। जब मैं बोल रहा था कि सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पंजाब पे पड़ेगा, पंजाब के राजनीतिक माहौल पे पड़ेगा, वो इसी से संबंधित था, क्योंकि जिस एक्साइज पॉलिसी को लेके आज केजरीवाल साहब को ये दिन देखने पड़े हैं कि उनको ईडी ने हिरासत में लेके उनसे पूछताछ चालू होगी, कितने दिन का रिमांड मिलता है जो भी आने वाला समय बताएगा, परंतु जिस काम के लिए आज भुगत रहे हैं उसका सीधा साधा रेप्लिकेशन ऑफ दैट मॉडल, दिल्ली गवर्नेंस मॉडल जो था, वो पंजाब में इंप्लीमेंट किया गया। पंजाब गवर्नमेंट वाज बीइंग रन बाय प्रॉक्सी। केजरीवाल साहब और उनके करिंदे, उनके जो रेजिडेंट कमिश्नर यहाँ बैठे थे, एक से तो पीछा छुड़वा लिया भगवंत मान जी ने, क्योंकि उन्हें भी अंदेशा था विजय माल्या की तरह जो कि बाहर चले गए। बाकी लोग अभी भी कुछ यहाँ पे हैं और भगवंत मान जी मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में उनसे भी निपटेंगे। पर उस बात को मद्देनजर रखते हुए साथियों, क्योंकि जो बातें आई हैं, जो इल्ज़ाम बीजेपी लगाए गए हैं, मैं उनके ऊपर भी बाद में आऊँगा, परंतु मैं पंजाब के दृष्टिकोण से मैं यहाँ पे राजनीतिक लांछन लगाने के लिए नहीं, ना ही मैं कोई सफाइयाँ देने के लिए आया। मैं एज ए रिस्पॉन्सिबल पार्टी के तौर पे हमारी जो जिम्मेवारी बनती है, पंजाब का जो नुकसान हो लिया सो हो लिया, और नुकसान ना हो। कल बीजेपी का एक हाई पावर डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के पास हम जाएंगे और हम कहेंगे कि जो एक्साइज पॉलिसी जिसको लेके दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब, दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया जी, जिसको लेके उनके फॉर्मर मिनिस्टर विजेंद्र जैन जी, जिसको लेके उनके मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह जी जेल में बैठे हैं, वही एक्साइज पॉलिसी पंजाब के अंदर इंप्लीमेंट की गई है बकौल खुद केजरीवाल साहब, बकौल खुद भगवंत मान जी। और जिस तरह से वहाँ पे दिल्ली के अंदर ऑफिसर्स को जबरन हैव बीन कोर्स्ड इनटू मेकिंग एंड साइनिंग ऑन ए excise policy which has defrauded the people of Delhi as well as of Punjab,
उसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई कराने के लिए उनके पास हम जाएंगे। और अकेले, क्योंकि इट इज ए पब्लिक कॉज, कोई बीजेपी का हमारा किसी से कोई विरोधाभास इस किस्म का नहीं है, कोई निजी कड़प्पन नहीं है, परंतु इसलिए मैं समझता हूं कि ऑल द लाइक माइंडेड पीपल जो कल तक ये आवाज उठाते रहे, चाहे आज वो कांग्रेस में अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए आज इनको क्लीन चिट दे रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि एक खुला न्योता है, वो अपने नाम भेज दें जो हमारे साथ चलने चाहेंगे। क्योंकि कल तक कई कांग्रेस के बड़े लीडर इंक्लूडिंग देयर एलओपी एंड देयर कांग्रेस के प्रेसिडेंट साहबान, वो सारे कहा करते थे कि उसकी ईडी जांच होनी चाहिए। उसके भी अगर आप कहें तो मेरे पास उनके सारों के बयान मेरे पास हैं, जो उन्होंने उस समय बयान दिए जब सिसोदिया साहब पकड़े गए थे, तो उनका तब ये मांग थी कि ईडी ये जांच करे। आज उसी ईडी को ये भूत समझने लग गए, क्योंकि इन्होंने आम आदमी पार्टी, इसी करप्ट कट्टर बेईमान पार्टी जो अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी बताती है, इसके साथ इनकी सांठ गांठ में इलेक्शन लड़ने के जो इच्छुक हैं। परंतु अगर वो आज भी पंजाब के लोगों में अपना मुंह दिखाना चाहते हैं, तो मेरा उनसे आज आपके माध्यम से खुला न्योता है कि वो आए। कल 12 बजे का समय मैंने इलेक्शन कमीशन उनसे लिया है, कमीशन में जाके हम मांग करेंगे कि फौरी तौर पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट सीज किए जाएं, ये पड़ताल की जाए कि कल एक्साइज मिनिस्टर साहब के घर पे या चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस के ऊपर और उनसे साथ जुड़ी हुई कोठियां, चीफ मिनिस्टर अकेली चीफ मिनिस्टर की कोठी नहीं जहां पे उनका पर्सनल रेजिडेंस है, परंतु उनके उसमें ब्लॉक के अंदर जो कोठियां विजय माल्या टाइप लोगों को जो आज विदेशों में भ्रमण कर रहे हैं, उनकी कोठियों के अंदर अगर कोई सबूत आज भी बचे हैं तो फौरी तौर पे उनको सील किया जाए, ताकि पंजाब के लोगों के सामने इस कट्टर बेईमान पार्टी की जो दिल्ली की गवर्नेंस मॉडल था वो खुलासा किया जा सके। साथियों, इसको लेके आज जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, चर्चा थी कि बीजेपी का ऑफिस का घेराव किया जाएगा, परंतु मुझे देख के हैरानी है कि घेराव बीजेपी के दफ्तर का नहीं हो रहा, क्योंकि ये मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं साहब। चाहे राघव चड्ढा जी, चाहे भगवंत मान जी और चाहे कांग्रेस के लीडर की व्याख्या मैं समझता हूं साहब, क्योंकि कल तक अगर आज वो उनके कांग्रेस के नेता आज बयान दे रहे हैं कि बड़ा धक्का हुआ है, तो क्या वो भगवंत मान जी के द्वारा उनके ऊपर लगाए गए इल्जामों के ऊपर मोहर लगा रहे हैं? अगर भगवंत मान जी सही है, आम आदमी पार्टी सही है, तो उन सबको अपने आके पुलिस के सामने सरेंडर कर देना चाहिए कि हमारी इंक्वायरी जांच की जाए और हमारा उसके ऊपर जो भी हमारे पे लांछन लगे हैं, पर लांछन तो बहुत पुराने तक गए हैं, पीढ़ियों तक चले गए। वो तो भगवंत मान जी ने लगाते हुए कसर नहीं छोड़ी, वो तो पुराने उनके खाते भी खोल लिए, किसी के ससुराल तक चले गए, किसी के पुराने धंधों को लेके उन्होंने किया, किस किस के खाते खुलेंगे। परंतु ये दोगला चेहरा दोनों का, भगवंत मान जी गाने गा रहे हैं, ये लोग अपने राजनीतिक लोलुपता के अंदर इलेक्शन जीतने के चक्कर में, अपने परिवार वालों को पार्लियामेंट में देखने के चक्कर में आज केजरीवाल साहब को और भगवंत मान की सरकार को क्लीन चिट देना चाहते हैं। जिस भगवंत मान की सरकार ने उन्हें जलील करने में, उनके ऊपर लांछन लगाने के ऊपर, उनके ऊपर आरोप लगाने में और उनको धमकाने के अलावा पिछले 2 साल के अंदर कुछ भी नहीं किया, ये मिली भगत इनके सामने आ गई। क्योंकि अगर भगवंत मान जी इसे सही बता रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं, जो कुछ किया केजरीवाल साहब के जो अरेस्ट हुई है, तो फिर उन्होंने जो अब तक किया है, आज मैं समझता हूं कि हमारे जो मंत्री कांग्रेस के समय के जो अंदर मंत्री थे जो जेल में बैठे हैं, क्या उनका यही एक दोष है कि सारे धन्नाटों के अंदर वही एक गरीब आदमी थे जिसको आज वो अंदर बिठा रखा है? मैं नाम लेके किसी का घसीटना नहीं चाहूंगा, पर आप सभी जानते हैं। और क्या आज वहां प्रदर्शन जब किया जा रहा है मोहाली के अंदर, तो उन लोगों के अंदर चीमा साहब भी शामिल होंगे क्या? क्योंकि ये आज सबसे पहले मुख्यमंत्री के घर तक पहुंचने से पहले एक्साइज मिनिस्टर के दरवाजे पे आएगी। और मैं ईडी से ये भी बेनती करूंगा कि जिन
एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को डरा के, धमका के, उनकी बाजू मरोड़ के उनसे जिस पॉलिसी पे साइन कराए गए थे उनको प्रोटेक्शन दे के दे शुड बी इंक्लूडेड, देयर स्टेटमेंट शुड बी रिकॉर्डेड विदाउट एनी कोर्शन। उनके साथ आज क्योंकि सरकार ये आज मोदी साहब और बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं भूल रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट इज इन प्लेस। आज कोई भी महकमा सरकार के नीचे नहीं है, ये डायरेक्ट दे आर अकाउंटेबल टू इलेक्शन कमीशन। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और इस बात की हम मांग करेंगे कि ये जो है इस धंधे को रोका जाए, क्योंकि यही पैसा जो 100 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया, पता नहीं कितने करोड़ का घोटाला यहाँ पे आएगा, वो पैसा बीजेपी पार्टी को अंदेशा है कि आम आदमी पार्टी और उनकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी मिलके पंजाब के इलेक्शंस के अंदर उसका दुरुपयोग करेगी। शराब, जिस शराब को लेके सारी पॉलिसी बनाई गई है, उस शराब का यहाँ पे पंजाब के अंदर जैसे पहले भी खुल के बंटी है, अब भी इलेक्शन के अंदर उसका दुरुपयोग ना हो पाए, इसलिए हम कल 12 बजे जाके इलेक्शन कमीशन के अंदर इस सरकार के ऊपर, पंजाब की सरकार की एक्साइज पॉलिसी के ऊपर नकेल डालने के लिए उन घरों की चीफ मिनिस्टर पूल के जहाँ पे विजय माल्या जी चले गए, ही हैज़ फ्लोन द कूप, उनको पकड़ के उस सारे मसले का वो उनके ऊपर ब्रेक लगाई जाए। थैंक यू सर। आज क्या अलायंस पे चर्चा और ये बात कहां तक पहुंची, क्योंकि काफी समय हो गया है, इलेक्शन की घोषणा हो गई है, ये अलायंस हो रही है? देखिए, हर एक चीज का समय होता है। आज उनसे पूछिए जिनके ऊपर क्या गुजर रही है, आप छोड़िए आज अलायंस को, छोड़िए। आज तो जो अलायंस, इनका अलायंस खतरे में पड़ा हुआ है या मजबूत होने जा रहा है, क्योंकि अब से पहले यहीं पे 4 रोज पहले मैंने कहा था कि ये 5 सीटें और जो हैं बाकी ये सारा रीवैम्प किया जाएगा और दोबारा से ये बिल्ली थैले से बाहर आएगी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलके समझौता करेगी। तब किसी ने मुझसे ये सवाल भी पूछा था कि आप कबूतरबाजी कर रहे हो या फैक्ट्स है। मैंने कहा ये इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो दिल्ली में मीटिंग हुई है, परंतु पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। और तब मैंने कहा था कि उसमें निर्धारित करने वाला कौन होगा। कल शाम 9:11 तक फैसले करने वाले केजरीवाल साहब थे और उनकी, क्योंकि उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की जरूरत है, भगवंत मान जी को जरूरत नहीं है साहब। भगवंत मान जी तो इतने से खुश हैं कि आज पंजाब के खुद मुख्तियार हो गए। वो कल 9:11 पे सही मायने में चीफ मिनिस्टर पंजाब दा भगवंत मान जी ਨੂੰ चार्ज मिल गया। इस करके वो कोई भी फैसला हुण जेड़ा होगा भगवंत मान जी करनगे। एक एक करके सारे दे जवाब दूंगा। एक बार भाई बोलो सॉरी एक हाँ बिल देखिए, बहुत ही बढ़िया आपका ये सवाल है कि भगवंत मान जी, उनके ब्याह पे अतीशी जी और सब्रवाल साहब उनके मंत्री जी का कल बयान आया, तब तक अरेस्ट नहीं हुए थे, उससे पहले भी अरेस्ट होने के बाद में भी उन्होंने बयान दिया कि केजरीवाल साहब ही मुख्यमंत्री रहेंगे। 2 बातें दर्शाता है साहब ये। एक तो बेभरोसगी, केजरीवाल साहब को अपनी सारी आम आदमी पार्टी में कोई भी आम नहीं लगता, सारे छुरेबाज लगते हैं कि सब पीठ में छुरा मारने के लिए तैयार बैठे हैं, अगर मौका मिला तो कोई नहीं बख्शेगा। और इसी चक्कर में आप पहले देखिए कि जितने भी फिल्टर किए गए हैं, चाहे वकील साहब थे, चाहे योगेंद्र यादव जी हैं, चाहे कुमार विश्वास जी हैं, एक एक करके सारे छांट दिए उन्होंने और सिर्फ निनकनकूप्स को उन्होंने रखा, या जो जी जूरिये थे उनको रखा कि ये हाँ में हाँ मिलाने के लायक है, पर उनके ऊपर भी उनका भरोसा नहीं है। क्योंकि एक समय तो चर्चा, जब पहला समन आया था, चर्चा ये भी चली थी कि उनके धर्मपत्नी को शायद बना दिया जाए, राबड़ी देवी जी का जो सीन है दोबारा से दोहरा दिया जाए, परंतु अब फिर वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि इन्होंने खुद अपने मुख्यमंत्री होने का स्वयं घोषित कर दिया। दूसरा, सत्ता का लालच। सत्ता का लालच इतना है कि अपने आप को आम आदमी कहने वाले कट्टर बेईमान, और एक आरोप ऐसा शराब घोटाले का आरोप लेके अपने आप की झूठी वाही बनाने के लिए आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे मोहाली के अंदर, दिल्ली के अंदर नारे लगा रहे हैं कि देश की आजादी के बाद पहला मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ है। वो इसे अपना तगमा मान रहे हैं
कि हमने बहुत बड़ा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारा नाम लिखा जाएगा, पर ये बड़े मानस ये भूल रहे हैं कि उसके पीछे लिखा जाएगा कि शराब के घोटाले के अंदर लिप्त होने की वजह से वो कट्टर ईमानदार पार्टी जो बनी थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पे, आज अन्ना हजारा जी को कोई नहीं पूछता, पर आज अन्ना हजारा जी का आपको लेना चाहिए कमेंट कि आज वो क्या कहना चाहते हैं। परंतु मैं तुलनात्मक बात करूंगा साहब, देयर इज नथिंग which is absolute. There's always a relative aspect to it, relativity. आज जब मैं तुलना करता हूं 1 फरवरी की घटना का, कल 21 तारीख मार्च की घटना का, 1 तारीख को सुरेन साहब गिरफ्तार हुए, सुरेन गिरफ्तार हुए, मुख्यमंत्री झारखंड गिरफ्तार हुए। कम से कम चाहे उनकी बैकग्राउंड के लिए सवाल उठाते थे, ट्राइबल एरिया से आते हैं, सारी उनके ऊपर इस किस्म के बात किए जाती थी, परंतु मैं उन्हें दाद दूंगा, उन्होंने लोकतंत्र की लाज रखते हुए ईडी को ये बोला कि मुझे गिरफ्तार करने से पहले मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर कलंक नहीं लगने देना चाहता। वो भी बन सकते थे पहले मुख्यमंत्री गिरफ्तारी अगर उनको ये शौक होता, पर उन्होंने कहा कि मैं जाके वहां पे इस्तीफा देना चाहता हूं, और जिस बात के लिए स्वाभाविक था कि आप गवर्नर हाउस चल के इस्तीफा दीजिए, उसके बाद में अरेस्ट कर लिया गया। कल केजरीवाल साहब ये करके कम से कम अपने आम आदमी होने का कोई एक झूठा सच्चा पर्दा तो रख ही सकते थे, परंतु इतनी सत्ता लोलुपता इनके अंदर है कि आज कोई भी आम आदमी अपने आप को आम कहलाने से, आम तो दशहरी बना दिए साहब इन्होंने, या कि कुछ करप्शन की वजह से लंगड़े हो गए, पता नहीं कौन से आम है ये, अल्फांसो बन गए, आज जो दशहरी था आज अल्फांसो का रूप धारण किए बैठा है। परंतु गिरफ्त से बचेंगे नहीं, ये कलंक है इनके माथे पे तो लगा ही लगा आम आदमी पार्टी के, पर ये कलंक लोकतंत्र मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर इसका सिला जो है आने वाली सदियों तक रहेगा कि आजाद भारत का पहला मुख्यमंत्री शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए, और वो थे केजरीवाल साहब। वर्मा जी क्वेश्चन पहले रुक जाइए, एक मिनट वर्मा जी क्वेश्चन वर्मा जी बोलो। मैं सारों को जवाब दूं। बाहर बैठे ने की नाराजगी चल रही है या फिर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਕਾਗਜ਼ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੂਲ ਦੀ 3-4 ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਠਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਏ बैठे हैं थे, वो भी कोई लगे हैं। बहुत सारे करिंदे केजरीवाल साहब के हैं, कुछ को भगवंत मान जी फिल्टर कर देंगे क्योंकि अब खुद मुख्तियार हो गया, अब किसी को जवाब दे नहीं। जो मैं कल भी परसों भी रिपीट किया, गलियां होण सुन्नियां ते विच मिर्जा यार फिरे, ते मिर्जे गाणगे छले गाणगे भगवंत मान जी हुण कोई पुछण वाला नहीं। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਲਟਰ ਹੋਣਗੇ साहब, तुसीं देखियो पता आ जाऊगा साहब। मैं इसी ਨੂੰ आज जाके कहना भी वो कागज ਜਿਹੜੇ है फाइल्स रीबिल्ड कीतियां जाण, जो बचियां संभाल लियां जाण, ते ऑफिसर्स ਨੂੰ प्रोटेक्शन दी जाए, तो उन्होंने तो सच्चाई सामने आ जाऊगा भी की पंजाब के कर सकते। कुछ दिन पहले तुसीं कहा सी कि ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ 92 ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਜੀ। No, they have been saying not just 2 months ago, they have been saying ever since the first summon was issued. They have been saying it all along. And even Kejriwal Sahab, I could play that video also where he is saying very kind of in a bravado, he is saying केजरीवाल को गिरफ्तार तो करके दिखाओ। आ गिरफ्तार कितने पे साहब, ते आ जिहड़े है वो मोहाली बैठे है, आके चंडीगढ़ नहीं कर रहे प्रोटेस्ट, क्योंकि हुण पता है भी हुण कोई भगवंत मान जी ने बचाना नहीं। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਵਿਲ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨੀਬਡੀ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦ ਲਾਅ। ਜੀ ਮਨ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਦਾ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜੇ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸੈਕਰੀਲੇਜ। ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਹਦੀ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨਸ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਆ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦੇਅਰ ਮੋਨੋਪੋਲੀ। ਰਾਜਾਵਲੀ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਂਤਰੇ ਬਦਲਨੇ ਹੈ। ਹੈ ਜੀ, following the arrest of Delhi's Deputy Chief Minister Manish Sisodia in a case relating to Delhi excise policy, Punjab's leader of opposition Pratap Singh Bajwa on Tuesday sought a thorough probe by the Enforcement Directorate of Punjab in Punjab's liquor policy. Sir, तारीख पढ़ के दसा। मेरा एक सवाल है सर। हाँ जी, एक सवाल है, दो इकट्ठे कराऊंगा। पहले तो ये गल है कि कुंवर विजय प्रताप का भी एक सोशल मीडिया से मैसेज आया कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁंवर विजय प्रताप ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗੀ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁंवर ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦਾ, ਬਟ ਆਈ ਥੈਂਕ ਹਿਮ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਨੇ ਫਸਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਗਏ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦੇ ਪਪਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਲ ਐਤਕੀ ਸੂਤ ਆ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਕੁंवर ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਬੋਲਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਵੀਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਆ ਨਾਰਾ ਲਾਣਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ 100 ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਕੱਢੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਖਬਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣ ਦੇਂਗੇ ਸਭ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦੇਣਾ। प्लीज कोई नहीं जी, वो वहाँ वाला तो मैंने आपको बता दिया, वो तो झूठे मगरमच्छ आंसू रो रहे हैं, अपना कार्रवाई पूरी कर रहे हैं क्योंकि भगवंत मान जी सत्ता में बैठे हैं यहाँ पे, वो भी थोड़े दिन का खेल है जी। जाखड़ साहब, मेरा दो सवाल है। एक, आप कह रहे हो कि पंजाब की पॉलिसी को भी रोक दिया, कैबिनेट ने पंजाब की पॉलिसी को अप्रूव किया, दिल्ली की पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूर नहीं किया, तो दोनों में अंतर है। तो पंजाब की पॉलिसी के ऊपर आप सवाल कैसे उठा रहे हैं? नंबर 1 जी। नंबर 2, राजकुमार चब्बेवाल जो गए थे और उसके बाद जो कहानियां निकली है उसके बारे में आप कहें। देखिए, पहले तो मैं राजकुमार चब्बे साहब की बात कर लूँ कि ये चब्बेवाल साहब 2 दिन पहले जब तक कांग्रेस में थे तो किसी कांग्रेसी नेता ने ये कहा करते कि इनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। आज वही लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं कि इनके केस की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। जहां एक तरफ वो सेंट्रल एजेंसीज के अंदर अपना भरोसा जता रहे हैं और अपने खुद के कुलीग्स के अंदर बेभरोसगी का मता पास कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि ये किस किस्म के नेता हैं। इनका असल चेहरा इस काम के अंदर अपनी खाल बचाने के चक्कर में लोगों के सामने एक के बाद एक परत खुलती जा रही है। जहां तक कैबिनेट अप्रूवल का साहब है, कैबिनेट अप्रूवल से कोई गलत पॉलिसी उसके ऊपर सही नहीं हो जाता तो उसका फिर खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। देन द चीफ मिनिस्टर विल बी हेल्ड अकाउंटेबल अलॉन्ग विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
जो गलत है साहब गलत रहेगा। ये जो कल कागज जलाए गए हैं, जो इनकी मिली भगत थी, जिस मिली भगत को लेके जो करप्शन की गई है, जो कागज इनकी कोठियों में से चीफ मिनिस्टर पूल की कोठियों में कल रात को धुएं भी उठते देखे गए होंगे। अंधेरे में कौन दिखता है, दिन में होता तो पता लग जाना था। परंतु ये जो कल कार्रवाई हुई है, जिसकी वजह से ना तो चीफ मिनिस्टर साहब ना ही चीमा साहब, और वो तो लंदन बैठे करेंगे क्या, जो कोई पर्दे पे नहीं आया और अपने सफाइयाँ करने लगे हुए थे, उसमें भी अगर कोई सबूत बच गए हैं तो ईडी इज ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। क्योंकि आप देखिए, ये वही टीम है जिन्होंने जाके के कविता को गिरफ्तार किया था। तार जुड़े हुए हैं साहब। अगर भगवंत मान जी पहले समन पे या दूसरे समन पे पेश हो जाते, तब तक के कविता जी गिरफ्तार नहीं की गई थी, तो शायद उनकी गिरफ्तारी ना होती, क्योंकि तब तक सारे बिंदु, ऑल द पॉइंट्स वर नॉट कनेक्टेड। अब जो 9वें समन के बाद साहब ये कह रहे हैं पहला मुख्यमंत्री गिरफ्तार किया गया। मैं कहता हूं ये पहले ऐसे आम शख्स हैं जिसको 9 समन दिए गए हैं साहब। आप मेरे को कोई एक आदमी बता दो जिसको कोई दूसरा समन भी आया हो, उससे पहले पुलिस उठा के घर से सबको उठा के ले जाती है। अरे केजरीवाल साहब को 9 समन साहब। तभी मैं कह रहा हूं ये आम नहीं है साहब। ये आम तो है, पर ये अल्फांजो किस्म के आम है, दशहरी ये लंगड़ा नहीं है साहब। ये महंगे किस्म के आम है, इसलिए इनका ज्यादा इनको दिया गया लीडर। थैंक यू जी सर। बिहार सरकार को एक चिट्ठी लिखी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। उन्होंने क्या कि 10.5 लाख लीटर पंजाब को इलीगल चीज के नाम शराब बिहार ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਦਾਰੂ ਦਾ 42% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ जो बिहार चले बिहार से जहरीली शराब। संगरूर देखो साहब, संगरूर में जो कुछ हो रहा है, संगरूर मुख्यमंत्री का आपदा हल्का है, साडे एक्साइज मिनिस्टर साहब का आपदा हल्का है, जिथे कल मौतां हुई हैं तो इलीगल शराब उत्थे बिक रही है। तो अज भी आई वॉन्ट टू से इट विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं पूरी जिम्मेवारी नाल कह रहा, आ शराब का धंधा इत्थों बिहार ताईं या दूजे सूबे ताईं पंजाब की जेलों के अंदरों चल रहा है। सारी सरकार ते एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत नाल चल रहा है। कहो तो ट्रक मैं पकड़वा देना, क्योंकि बहुत सारा जिहड़ा माल है साडे अबोहर दी बॉर्डर तो इत्थों क्रॉस हुंदा है। अज तो नहीं हो रहा, आ काफ़ी लंबे अरसे तो यह सारा माल जिहड़ा है राजस्थान विच दी होके कित्थे कित्थे जांदा है, आ जाके दसणगे। ते ऐसे करके मैं कह रहा भी आ जिहड़ा ईडी की इंक्वायरी मैं मंग रहा, जाके जेलों के उत्ते भी दबिश पाई जाए। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਕਰ ਬੈਰਨਸ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੈਮਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਆ ਸਾਰਾ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ।